Hello everyone, this is our English class and today we will start poem 4, an elegy on the death of a mad dog. Basically, it's a poem about a mad dog and the death of that mad dog. So, elegy is a sad poem. So, before starting this poem, I would like to give you an intro about the poet Oliver Goldsmith. About the poet Oliver Goldsmith, 1728, born in 1728 and died in 1774, one of the most popular 18th century English writers, lived a fascinating life of contradiction between his unquestionable brilliance and self-destructive tendencies. His plays, poems and essays have been very popular. ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है जिनका जन्म हुआ था 1728 में और इनकी डेथ हुई थी 1774 में, ये बहुत ही पॉपुलर रहे हैं 18th सेंचुरी के अंदर इंग्लिश राइटर्स के तौर पर। इन्होंने बहुत ही फैसिनेटिंग लाइफ जी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन चलता था इनकी जो जिस पर आप क्वेश्चन उठा सकते हो इतने तो ये ब्रिलियंट थे और इनकी टेंडेंसीज जो थी यानी कि इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव था, यानी खुद से ही खुद का नुकसान पहुंचाने वाले। तो मतलब ये चीज थी कि भाई कि आप इतने इंटेलिजेंट के बाद में भी आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर था। His plays and poems essays have been very popular. इनके plays, poems और essays जो है वो बहुत ही popular रहे हैं। Now about the poem. The present poem is an extract from Oliver Goldsmith's novel The Vicar of Wakefield. अब ये जो poem है जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक extract है, एक हिस्सा है जो लिया गया है इनकी novel Vicar of Wakefield से। It mourns the death of a mad dog and is called an elegy in a satirical way. अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं क्या अपना वो दिखा रहे हैं, दुख दर्शा रहे हैं कि एक मैड डॉग की डेथ हो जाती है और इसको इन्होंने एलर्जी भी बोला है और ये एक सटायरिकल तरीके से बोला गया है, कटाक्ष करते हुए बोला है। An elegy is a poem which expresses sad feelings over the death of a friend or of an important person. एक एलर्जी जो है वो एक ऐसी कविता होती है जो एक्सप्रेस करती है दुख वाली भावनाएं किसी की मृत्यु की, आपकी किसी खास दोस्त की मृत्यु की या किसी important person की। The poet describes his friendship between a man and a dog. अब यहाँ पे poet describe कर रहे हैं दोस्ती एक man और एक dog के बीच में। At first they get along well. शुरुआत में तो वो आपस में साथ में अच्छे से रहते हैं, but after some time they begin to quarrel and become enemies. कुछ समय बाद में वो लड़ाई करना शुरू करते हैं और एंड में वो क्या बन जाते हैं, enemies बन जाते हैं। मैन और डॉग जो है उनके बारे में यहाँ पे बोला गया है। The dog goes mad and bites the man. जो डॉग है वो पागल हो जाता है और वो आदमी को काट खाता है। The townspeople lament that this good man must die a wretched death, betrayed by the ungrateful cur that he had trusted. शहर के जो लोग होते हैं वो दुख मनाते हैं कि इतना अच्छा आदमी जो है इतनी खराब मौत मर रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि एक धोखेबाज तरीके से जो डॉग है उसी ने जो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है अपने मास्टर के प्रति, उसी व्यक्ति ने मतलब उसी जानवर ने इसको काट लिया जिस जानवर को इसने इतना अच्छे से ट्रीट किया था और अच्छे से रखा था, अच्छे से पाला पोसा, उसी ने इसका वो कर दिया, काट लिया इसी को। Contrary to the prediction of the townspeople, the man has recovered and the dog has died. अब इसके opposite क्या होता है, जो लोग बाग जो शहर के लोग बाग होते हैं जो वो प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि आदमी मर जाएगा, उसके अपोजिटली क्या होता है, आदमी तो रिकवर कर जाता है और डॉग मर जाता है। Thus something unusual happened. ये चीज बहुत ही अपने आप में unusual थी, थोड़ी सी different थी। The poem is a good example of satire on human behavior. ये poem जो है, ये कविता जो है, ये बहुत अच्छा example है एक कटाक्ष करते हुए इंसानी behavior के ऊपर। The sudden reversal of situations in the end of the poem makes the satire bitter. अब जो एकदम से रिवर्स होती है सिचुएशन पोम के एंड में, वो इस सटायर को और भी ज्यादा कड़वा कर देती हैं, इस कटाक्ष को और भी ज्यादा कड़वा कर देती हैं। The man believed to die recovers and the dog cursed for deceit dies. अब जो मैन जिसका विश्वास किया जा रहा था कि ये मर जाएगा एंड में, वो रिकवर कर जाता है और डॉग जिसको जो एक तरीके से बुरा भला कहा जा रहा था अपनी गलत हरकतों के लिए, वो मर जाता है। The man and under the mask of innocence proves fatal to the innocent animal. अब मैन जो है वो एक innocence यानी कि उसने बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं आप कि वो बिल्कुल उसने कोई गलती नहीं करी थी और
उसने एक मास्क पहन रखा था, जो बहुत ही शराफत का मास्क था। वो क्या एकदम फैटल लगता है, ठीक है, वो क्या एक तरीके से प्रूव होता है कि वो फैटल है, उसको कुछ नहीं होने वाला है। और जो इनोसेंट एनिमल है वो मर जाता है। वो भाग्य वाला कहलाता है आदमी। इसका अच्छा भाग्य है कि ये बच गया। नाउ अबाउट द पोम, we are starting the poem. So first four lines: good people all of every sort, give ear unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long. अच्छे लोग, सारे लोग, सब तरह के लोग जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे मेरा गाना। और अगर उनको ये गाना बहुत ही सरप्राइजिंग और अनयूजुअल लगता है तो वो उनको काफी समय तक पकड़ के रखेगा, यानी कि इस पे काफी ध्यान रखेंगे ये। द Alton, there was a man of whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray. अब आइलिंगटन करके एक जगह है जहां पर एक आदमी रहता है। आइलिंगटन, देयर वाज अ मैन, जो क्या था, ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से, जिसके लिए पूरी दुनिया कहती थी कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन, यानी वो एक अच्छा व्यक्ति है कि अच्छी मॉरल लाइफ जीता है, रिलीजियस प्रिंसिपल पे बेस जीता है। और व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे, जब भी वो जाता है प्रे के लिए। काइंड जेंटल हार्ट ही हैड, उसका एक बहुत ही दयालु और प्यारा दिल है। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, जो कंफर्ट करता है एनिमीज को भी और जो उसके दोस्त हैं उनको भी। द नेकेड एवरी डे ही क्लैड, और वो हमेशा जाता है कपड़े पहन करके, ठीक है। वेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, जब भी वो, वैसे तो वो नेकेड रहता है हर दिन, लेकिन वो जब भी कपड़े पहनता है तो वो वहां जाता है। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, और उसी टाउन में एक डॉग मिलता है। एज मेनी डॉग्स देयर भी, और वहां पे बहुत सारे डॉग्स हैं। बोथ मॉन्ग्रेल, पपी, वेल्प एंड हाउंड एंड द कर्स ऑफ लो डिग्री। अब वहां पर किस किस तरह के डॉग्स हैं? मॉन्ग्रेल, जो एक मिक्सचर है डिफरेंट ब्रीड्स का। पापी, एक जो पिल्ला होता है जो जन्म ही लिया होता है जिसने। और एक हाउंड, एक शिकार कर देने वाला जो कुत्ता होता है वो भी पाता है। और सब तरह की लो डिग्री के भी अलग अलग अग्रेसिव कुत्ते जो है वो वहां पर मिल रहे हैं वैसे उस टाउन में। वहीं पे इसको एक डॉग मिलता है। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, ये कुत्ता और मैन जो है ये शुरुआती समय में बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। बट बट व्हेन अ पीके बिगिन, the dog, to gain his private ends, went mad and bit the man. लेकिन फिर उसके बाद में इनके बीच में एक कड़वाहट आ जाती है इनके रिश्ते में। और डॉग जो है, जिसको अपनी प्राइवेट चीजें जो है पसंद है, मतलब उसको अपने अपने तरफ से लगता है, वो पागल हो जाता है। और वो क्या करता है, आदमी को काट लेता है। Around from all the neighboring streets, the wondering neighbors ran and swore the dog had lost his wits and to bite so good man. अब सारी जगहों पर, सारी पड़ोस की स्ट्रीट्स में, गलियों में, सब जगह ये बात खबर फैल जाती है पूरी तरीके से। और सब जो है आकर के बोलते हैं कि जो डॉग है, वो बोलते हैं कि ये पागल हो गया है, इसने अपने दिमाग की जो सोच समझ है ये खो दी है, ये बिल्कुल बेकार हो गया है। और इसने अपना दुख जता रहे हैं सब लोग आकर के कि ये डॉग जो है वो पागल हो गया है। और फिर उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि इसने इतने अच्छे आदमी को काट खाया। The wound, it seems, bore sore and sad to every Christian eye, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die. अब जब सारे जो घाव हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, बहुत ज्यादा पेन जो है वो दिख रहा था उसमें, सब लोगों को दुख हो रहा था, सब उदास थे कि इतने अच्छे आदमी को काट लिया है। और सब जो है कोशिश कर रहे थे, जो इतना अच्छा आदमी है, बोल रहे थे कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, अच्छा आदमी है, धार्मिक व्यक्ति है, उसको इस कुत्ते ने काट लिया है। और सब कह रहे थे कि डॉग जो है वो पागल हो गया है। और ये भी कह रहे थे सब लोग कि मैन जो है वो जल्दी ही मर जाएगा। They swore the man would die, इन लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, पर जल्दी ही एक चमत्कार होता है। दैट श्योर द रॉग्स दे लाइड, और फिर जो उन्होंने अपना assumption लगाया था, एक तरीके से इमोरल चीजें जो है वो उनके सामने आती हैं। The man recovered of the bite from the dog, it was that died. और फिर उसमें बोला जा रहा है कि जो डॉग था वो मर गया और जो आदमी था वो रिकवर कर जाता है उस चोट से जो उसको लगी होती है, जो काटा होता है उसने उससे। यहाँ पे इस द रोग्स का मतलब ये है कि लोग बाग जो कह रहे थे कि मैन मर जाएगा, वो फालतू नॉनसेंस बात कर रहे थे। और मैन तो बच गया और डॉग जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। सो आई होप दैट्स आपको ये प्रॉब्लम, आपको ये पोम समझ में आई होगी। आई होप आपको ये हर एक चीज समझ में आई होगी, द इंट्रो ऑफ द पोएट एंड द पोम इटसेल्फ। एंड
I would like to suggest you please go through the glossary part before reading this poem, because then you'll be able to understand these difficult words and some words related to here which has different meaning, but here it has something different meaning. So have a happy day ahead. God bless you all, and happy learning, students. Stay safe, stay healthy.